ब्रिटेन के कॉर्नवाल में आयोजित किए जा रहे G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। अब इस सम्मेलन में पीएम मोदी 12 और 13 जून को वर्चुअली हिस्सा लेंगे। इस बार ब्रिटेन 47वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उसने भारत के अलावा सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी आमंत्रित किया है। ऐसा दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी G7 बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले भारत को साल 2017 में फ्रेंच प्रेसिडेंसी की ओर से आमंत्रित किया गया था। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 305 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 44 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 14,30,433 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 4,212 हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना के चलते अब तक 24,748 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों में 560 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 14,01,473 हो गई है। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना के 642 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 12,642 रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,231 लोग रिकवर हुए हैं। पॉजिटिविटी दर 0.3% रह गई है। वहीं राजस्थान में कोरोना के 538 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 388 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,242 रिकवरी और 15 मौतें दर्ज की गई। कोरोना महामारी की वजह से इस साल भी ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोरोना गाइडलाइंस के साथ धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो 285 सालों में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब जगन्नाथ जी की यात्रा बिना भक्तों के निकलेगी। हालांकि पिछले साल 2020 में भी कोरोना संकट के चलते सांकेतिक तौर पर ये यात्रा निकाली गई थी। कोरोना संकट को देखते हुए इस साल भी रथ यात्रा को श्रद्धालुओं के बिना केवल सेवकों के साथ ही आयोजित किया जाएगा। केवल कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके सेवक ही यात्रा में शामिल हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने राज्य में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसका ऐलान किया। इन परीक्षाओं को 12 अप्रैल को 2021 को पोस्टपोन किया गया था, जिन्हें अब कैंसिल कर दिया गया है। इन छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। पहला तो ये है कि 12वीं, 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थीं, जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थीं, वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी। वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जो प्राइवेट स्कूल अपने मिड टर्म और एनुअल दोनों एग्ज़ाम करा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त परीक्षाएं चल रही थीं जो बीच में कोविड के कारण रोकनी पड़ी थी, तो जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने मिड टर्म भी करा लिए थे और एनुअल एग्ज़ाम भी करा लिए थे, वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करके अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर और बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक अच्छी परिवार नियोजन नीति अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या हर सामाजिक संकट की मूल जड़ है और यदि हम इसे नियंत्रित कर लें तो सामाजिक बुराई अपने आप कम हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या नीति पहले से ही है और ये सरकारी नौकरियों की तरह जल्द ही प्रभावी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। खास बात यह है कि किसी भी जिले के पुलिस कप्तान को नहीं बदला गया है। आईपीएस अफसर वैभव कृष्ण को फिर से तैनाती दी गई है। उन्हें प्रशिक्षण विभाग का एसपी बनाया गया है। लंबे समय से निलंबित चल रहे आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्णा को राज्य सरकार ने इसी साल मार्च में बहाल कर दिया था। इसके बाद से उन्हें कोई तैनाती नहीं मिली थी। इसके अलावा विश्वजीत महापात्रा को डीजी नागरिक सुरक्षा बनाया गया है।